खान साहब, आप तो कह रहे थे कि वो ट्रेन मार्च हुआ तो कहते जी बिलावल साहब की चीखें निकली है, चीखें तो आपकी निकल आई हैं। उस ट्रेन मार्च में अवामी राब्ता एक मुहिम शुरू हुई, वहाँ पे बिलावल साहब गए हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में हर स्टेशन पे लोग निकल के आए, उनके इस्तकबाल हुए और उस पर सारी हुकूमत चीख रही है। कहते हैं इस्लामाबाद आओ धरना दो, खान साहब ने खुद फरमाया, कई दफ़ा उनके वजीर भी फरमा चुके हैं, यहाँ आके धरना दें, हम कंटेनर भी देंगे, हम खाना भी देंगे, हम फलां भी करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। ये करोगे, ये टॉलरेंस लेवल है। कल आपको रोका गया था तो आप उस हुकूमत के खिलाफ धरना दे के बैठ गए थे। असल में वो अवाम को कुछ दे नहीं पा रहे, डिलीवरेंस है कोई नहीं, सिवाय गालियों के, सिवाय इल्ज़ामात के, और क्या करे। ये कहते थे वो जो हमारे बुकरात हैं पाकिस्तान हुकूमत के, वो कहते थे कि मैं पाकिस्तान के सारे मसाइल का हल लेके बैठा हूँ, तेल बड़ा महंगा है, इस पर टैक्स बड़े गवर्नमेंट इकट्ठे करती है, तो मैं आके टैक्स रैशनलाइज कर दूंगा, तेल सस्ता हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर सर्कुलर डेट बहुत हो गया है, मैं आके चीज़ों को रैशनलाइज कर दूंगा, बिजली सस्ती कर देंगे, खाद सस्ती कर देंगे, तेल सस्ता कर देंगे, गैस सस्ती कर देंगे। ओ भाई, आपने तो आवाम की चीखें निकलवा दी, फिर कहते हैं अभी और चीखें निकलवानी हैं। असद उमर, याद रखो, जो अवाम की चीखें निकलवाते हैं, अवाम उनकी चीखें भी निकलवाते हैं और उनकी लकीरें भी निकलवाते हैं। थोड़ियाँ चीखें भी निकलनगियाँ तो थोड़ियाँ लीकें भी निकलनगियाँ। ये इकनॉमिक्स की बजाय इन्होंने वो मुर्गियों के ज़रिए पाकिस्तान में अपनी पॉवर्टी एलिवे, चिकनॉमिक्स मैं कहता हूँ उसको, इन्होंने चिकनॉमिक्स से एक इलाज ईजाद कर दी, किसके ज़रिए पाकिस्तान में गुर्बत का खात्मा करेंगे। और आप सुना है कल कोई गोटनॉमिक्स हो गया, को बकरियां देने लगे हैं, यानी इकोनॉमिक्स चली नहीं, चिकनॉमिक्स पे आ गए, पता चला चिकनॉमिक्स फेल हो गई है, अब गोटनॉमिक्स पे आ गए हैं। तो हम हैरान हैं कि ये किस किस्म की पॉलिसियां अडॉप्ट कर रहे हैं। कौम को सीधी रास्ता दिखाओ, कौम को हकायक से आगाह करो और अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए डिलीवर करो, सिर्फ गालियाँ देने की पॉलिसी नहीं चलेगी। इस गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड कर्जे, हमें तो कहते थे ना जी, पीपल्स पार्टी ने 7,000 अरब से 14,000 अरब कर दिया, डबल कर दिया। आपने पिछले 8 महीने में कुछ तकरीबन 3,500 अरब के कर्जे लिए और कर्जे बड़े हैं। अगर तो आप कह रहे हैं कि हमने कर्जे लिए हैं कर्जे अदा करने के लिए, तो कुछ कर्जे अदा हुए तो फिर तो कम होने चाहिए ना। जितने कर्जे लेके आपने एडजस्ट करा दिए तो कम से कम वहीं रुके रहें। तो ये 3,500 अरब जो बड़ा है, इसका जिम्मेदार कौन है। और पिछले एक हफ्ते में 100 अरब के नोट छपे, 100 अरब रुपए के नोट छपे। अब तो मुझे लगता है कि जो हमारा सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है, जो नोट छापते हैं जहाँ पे, उसकी मशीनें भी घिस जाएंगी जिस स्पीड से ये नोट छापने शुरू हुए हैं। तो इनकी सारी पॉलिसियाँ टोटल फेलियर हैं। और मैं यहाँ पे ये खबर बड़ी आपने भी सुनी होगी, बड़ी वाज़ेह तौर पे है कि खैबर पख्तूनख्वा में, बाकी बातें भी बेशुमार, उनके तो मेट्रो ट्रेन, मेट्रो बस जो बनी है उसके अंदर भी घपलों की बड़ी दास्तानें हैं। लेकिन आज की खबर तो ये है कि वहाँ 21,000 घोस्ट स्टूडेंट पकड़े गए, उन्होंने रिकॉर्ड जो लिया उसको फंड जो देते वजीफा, किसी और जो उनको वजीफे दिए जा रहे थे, जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे चल रहे थे, उस स्कीम में 21,000 के करीब स्टूडेंट्स वो पकड़े गए हैं जी। टोटल 41,000, टोटल 41,000 में से 21,000 फेक थे। तो क्या नैब जो है वो सिंध के पटवारियों और तहसीलदारों का हिसाब करेगी, या इधर भी कोई ध्यान जाएगा, या वहाँ ध्यान गया तो फिर जो है वो डीजी बदल जाएगा। जिस दिन हमने ये फैसला कर लिया कि हमने इस्लामाबाद में धरना देना है, तो फिर इमरान खान क्या, हम तो मार्शल लॉ के मुकाबले और गोलियों के मुकाबले करके धरने देते रहे हैं, ये मैं क्या रोक लेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ, आज वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ जो बात कही जा रही है ना कि इनका स्टाइल जमहूरी नहीं फाशिस्ट है, ये ना आइन को मान रहे हैं, आइन को पामाल करते हैं, आइन को अपने रास्ते की रुकावट कहते हैं, ये ना इंसानियत के साथ चलने को तैयार है, ना लिसान दुरुस्त करने को तैयार है। हम अगर अवामी राब्ता मुहिम करें तो हमारी मुहिम जो है वो अवाम दुश्मन हो जाती है। आप सिंध गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए कभी गवर्नर हाउस में जाके मीटिंगें करते हैं, कभी जाके जलसे करते हैं, और जो आपका मैंडेट नहीं है, वज़ीर आज़म को ये काम नहीं करने चाहिए। इसके बावजूद हम समझते हैं कि
पीपल्स पार्टी अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। हमारे खिलाफ जो भी अमल करते रहे, माजी के हुक्मरान भी करते रहे, हमने फिर भी अपने जख्मों को सी के रखा है, लेकिन बड़े आगे अपने असूलों के फैसले के मुताबिक। खान साहब मुसलसल वायलेशन कर रहे हैं। ये सिर्फ आइन को ये नहीं मान रहे, पार्लिमान को ये वक़्त नहीं दे रहा है, दूसरों को ये बदतमीज़ी के साथ गालियां देना इनका वतीरा बन चुका है, जमहूरी इदारों को अंडरमाइन कर रहे हैं, सियासी जमातों को अंडरमाइन कर रहे हैं। ये तरीक़ाकार जमहूरियत के अंदर नहीं चलता।